पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? यह प्रश्न एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 के अंदर शिफ्ट 4 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन थे आपके सामने लखनऊ, कलकत्ता, सूरत, पूना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया यह क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन थे आपके सामने पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, इनको किस रूप में जाना जाता था? यह प्रश्न एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 की भर्ती में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन थे आपके सामने वेलालर और उझावार, दूसरा ऑप्शन कडेसियार और उझावार, तीसरा ऑप्शन वेलालार और अधिमई, चौथा ऑप्शन कडेसियार और अधिमई। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी कडेसियार और अधिमई। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? यह प्रश्न एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 के अंदर शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन थे आपके पास में सत्यपाल, जनरल हंटर्स, जनरल डायर, जनरल पेंटर्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर। पांचवा प्रश्न है आपके लिए, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? तो अपना ऑप्शन है आपके सामने 1288 में, 1358 में, 1402 में, 1356 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1356 में। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण 1356 ईस्वी में लिखा था। तो आपको यह वीडियो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा। इस लाइव सेशन को अपने सभी दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है छठा, प्लासी का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सन 1757 में। सातवां प्रश्न है आपके लिए, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने दिनसा वाचा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आठवां प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? ऑप्शन है आपके सामने कारीगरों, व्यापारियों, किसानों, महाजनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था। नवां प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ऑप्शन है आपके सामने बिंदुसार, अशोक, देववर्मन, संप्रति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक ने। अगला 10वां प्रश्न है आपके सामने, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन खालिस्तान में किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने अमृतसर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बम्बई। तो मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। 11वां प्रश्न है आपके लिए,
खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, मतलब कौन से सन में हराया? तो ऑप्शन है आपके सामने 1528, 1532, 1530, 1526। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। 12वां प्रश्न है आपके लिए, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऑप्शन है आपके सामने, जॉन साइमन की हत्या की थी, माइकल ओ डायर की हत्या की थी, सिडनी रोलेट की हत्या की थी, रेजिनाल्ड डायर की हत्या की थी। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर की हत्या की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। तो 13वां प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री ह्वेन सांग के साथ लगभग 50 वर्ष बाद में भारत आया था? तो ऐसा कौन सा चीनी तीर्थयात्री था जो कि ह्वेन सांग के लगभग 50 वर्ष बाद में भारत आया था? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, तसांग हाय, लाओ तसु, फाहियान, आई किंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आई किंग। 14वां प्रश्न है आपके सामने, विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदू। 15वां प्रश्न है आपके सामने, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, सुक्तावली, मुद्रा राक्षस, इंडिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। 16वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन है, पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है वीर सिंह सलगांवकर, तीसरा ऑप्शन है मुरुगम पेरियार, चौथा ऑप्शन है लाल माखन सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 17वां प्रश्न है आपके सामने, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? कालिदास, भास, हरिसेन, विशाखदत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिसेन। 18वां प्रश्न है आपके सामने, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, जगजीवन राम, बलदेव सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने वजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने से बुद्ध से मुलाकात की? तो ऑप्शन है आपके सामने, राधा गुप्त, वस्कार, अशोक, यश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वस्कार ने। 20वां प्रश्न है आपके सामने, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? ऑप्शन है आपके सामने, पहला सभा, दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण, तीसरा परिषद, चौथा नौकायान। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? ऑप्शन है आपके सामने, हूण वंश के, कुषाण, शुंग, शक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुषाण। 22वां प्रश्न है आपके सामने, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने 1757 में, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 1755 में, तीसरा ऑप्शन है 1760, चौथा ऑप्शन है 1764। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सन 1764 में। 23वां प्रश्न है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है।
यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी। 24वां प्रश्न है आपके सामने। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। ऑप्शन है आपके सामने पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने उन्हें क्या कर दिया? रोक दिया। तो 25वां प्रश्न है अगला आपके सामने। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। भोपाल, नागपुर, सूरत, मद्रास। तो 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर। अगला प्रश्न है 26वां। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? धार्मिक सद्भाव, व्यापार का विकास, प्रशासनिक सुविधा, शैक्षिक सुधार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। 27वां प्रश्न है आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। तो 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। 28वां प्रश्न है आपके सामने। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? ऑप्शन है आपके सामने 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1235 से 1265 और 1211 से 1240। तो 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1266 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने भारत में शासन किया था। 29वां प्रश्न है आपके सामने। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को किस में स्थानांतरित कर दिया गया? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, तक्षशिला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। 30वां प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1932, 1926, 1928, 1930। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सन 1930 में। 31वां प्रश्न है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने। पहला देवदान, दूसरा शाला भोग, तीसरा ब्रह्मदेय, चौथा वेलन वगाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाला भोग। 32वां प्रश्न है बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक ब्राह्मण थे या फिर वैश्य थे या फिर क्षत्रिय थे या शूद्र थे? तो 32वें प्रश्न का जवाब होगा क्षत्रिय थे। तो बुद्ध शाक्य गुण गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। 33वां प्रश्न है आपके सामने। 1919 में गांधी जी ने खालिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। 33वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 34वां प्रश्न है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के खालिस्तान बाद
कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन 7 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 9 वर्ष, चौथा 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? पहला ऑप्शन श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। 36वां प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, प्रभावती गुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सी विंध्य शक्ति। तो निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति। ऑप्शन 36वें का सी सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के कौन से मनाई जाती है? पहला ऑप्शन माघ, दूसरा ऑप्शन है फाल्गुन, तीसरा है वैशाख, चौथा है चैत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाख में मनाई जाती है। 38वां प्रश्न है अगला, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? त्रिपुरा, असम, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। 39वां प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। तो 39वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसके लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने राजा राम मोहन राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 में पूछा गया शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 41वां, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? ऑप्शन है आपके सामने बाण भट्ट, कालिदास, राजशेखर, आर्यभट्ट। तो 41वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाण भट्ट। 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो 42वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशोक। तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लाइव सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 43 नंबर प्रश्न, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फुले, गोविंदराव फुले, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। 44 नंबर प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दशरथ, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशोक को पियदसी के नाम से जाना जाता था। 45वां प्रश्न है,
1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? पहला बंगाल विभाजन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह मुख्य घटना सन 1919 में हुई थी। अगला 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। 47वां प्रश्न है, 47वें प्रश्न में खालिस्तान है पहले, फिर खालिस्तान लिखा हुआ है। हमें बताना है कि इन खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। इन्होंने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन आपके सामने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने किया था, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू ने किया था, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 47वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 48वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12, 8, 10, 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को परास्त किया था, या फिर हम कह सकते हैं पराजित किया था। 49 नंबर प्रश्न है आपके लिए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। 50वां प्रश्न है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल, नंद, शुंग, गुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंदेल। तो 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। 51वां प्रश्न है आपके लिए, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? पहला ऑप्शन, 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। दूसरा ऑप्शन, 1857 में प्लासी की लड़ाई में निजाम को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। तीसरा ऑप्शन, 1757 में बाबर की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर गलती से बाबर नाम आ गया बराबर की लड़ाई में। और आगे है 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? ऑप्शन अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त। तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से सन में मुंबई में की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, 1865 में, 1867 में, 1871 में, 1869 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी।
54 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी कौन से सन में भारत लौटे? ऑप्शन है आपके सामने 1919, 1915, 1911, 1917। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1915। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। अगला 55 नंबर प्रश्न है, कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? ऑप्शन है 1615, 1610, 1624, 1600। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। 56वां प्रश्न है अगला, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपके सामने 250 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 249 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 245 ईस्वी पूर्व, चौथा ऑप्शन है आपके सामने 232 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 232 ईस्वी पूर्व। 57वें प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन 13 अप्रैल 1920, तीसरा ऑप्शन 13 अप्रैल 1918, चौथा ऑप्शन 11 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो और यह लाइव सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यह भारत के इतिहास का पहला पार्ट का वीडियो था। दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।